को तूने रद्द कर दिया। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को, कहो परमेश्वर से कि मैं लहू से खरीदा गया हूं। बोलो परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू से मैं खरीदा गया हूं। बोलो मैं खरीदा गया हूं। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। बोलो शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मैं डेविल स्पिरिट से फ्री हूं। बोलो शैतान का मेरे ऊपर कोई काम नहीं है। बोलो हर बीमारी से मैं आजाद हो चुका हूं। मेरा यीशु इसके लिए कीमत चुकाया है। बोलो हे परमेश्वर, आज मैं पूरी तरह से आजाद हूं, क्योंकि तूने इसके लिए तूने जान दिया है, तूने कुर्बान हो गया है मेरे परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने मेरे जीवन में एक बड़ी योजना को रखा है। बोलो परमेश्वर, वो योजना मेरे जीवन में बड़ी तेजी से वो शुरू होगा। बोलो परमेश्वर, तू जो मेरे जीवन में योजना बनाता है, जो तू मेरे जीवन में, मेरे बच्चे परिवार में योजना बनाता है, उसको बुढ़ापे में नहीं, बोलो तू जवानी में पूरा करने जा रहा है। बोलो तू जवानी में पूरा करेगा परमेश्वर। मेरे बच्चे परिवार के ऊपर जवानी में तू पूरा करेगा अपनी योजना को। बोलो मेरे सपने को जो मैंने देखा है, जवानी में मैं इन आंखों से देखूंगा। बोलो हे परमेश्वर, आज शैतान लज्जित हो गया, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। बोलो यहोवा मेरा बल है, वो मेरा छुपने का स्थान है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। आज मैं पूरी तरह से विश्वास करूंगा कि मेरे ऊपर कोई शराब का आत्मा नहीं। आज मैं फ्री हो चुका हूं, मेरे बच्चे परिवार फ्री हो चुका है। मैं यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन के ऊपर कोई शराब काम नहीं करेगा। बोलो परमेश्वर, मैं अपने सपने को पूरा होते हुए देखने जा रहा हूं। बोलो परमेश्वर, तेरे जी उठने की सामर्थ को, मेरे जीवन में बदलाहट को देखने जा रहा हूं। बोलो मेरा जीवन में बदलाहट आएगा, मैं बदलाहट को देखूंगा, मैं अपने जीवन में तेरी परिपूर्णता को देखूंगा परमेश्वर। बोलो हे परमेश्वर, आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में बड़े कामों को तू करने जा रहा है। मैं बड़े कामों को देखूंगा, मेरी आंखें देखेगी मेरे परमेश्वर। मैं तेरे छुटकारे को आज मैं देखूंगा। बोलो हे परमेश्वर, आज मैं घोषणा करता हूं, अशुद्ध आत्मा मेरे जीवन में नहीं है। मैं अशुद्ध आत्मा को मैं आवाज देता हूं। बोलो अशुद्ध आत्मा सुनो, मेरी बातों को सुनो, मेरी आवाज को सुनो। बोलो है बीमारी, मेरी आवाज को सुनो। है चिंता, मेरी आवाज को सुनो, क्योंकि मेरा परमेश्वर उस क्रूस को ऊपर सब कुछ फ्री कर दिया, फ्री कर दिया, कैंसिल कर दिया। हमारे दर्द को, हमारे बेचैनी को, हमारी चिंताओं को, हमारी तकलीफों को, हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को, हमारे दर्द को वो फ्री कर दिया। इसलिए आज से मेरी बॉडी में कोई दर्द नहीं रहेगा। अपने हाथों को उठाओ और रिलीज करो। बोलो वो लहू से जो यीशु ने बहाया, उसके द्वारा मेरी सारी बीमारी शुद्ध हो चुका है। अब मेरे ऊपर बीमारी का प्रभाव नहीं है। बोलो बीमारी का प्रभाव नहीं है, ना कोई शक्ति का प्रभाव है। बोलो परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे जीवन में सदा काम करता रहेगा। बोलो सदा काम करता रहेगा। हे परमेश्वर, मैं तेरे उपकार के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बोलो परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए जो जी उठा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। बोलो मैं धन्यवाद करता हूं, उसकी सामर्थ के लिए आज मैं धन्यवाद करता हूं। ओ रिखाला राबा, कुछ देर भविष्यवाणी करे, अपने लिए भविष्यवाणी करे, अपने लिए अनन्य भाषा बोले। कहे परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा है, जब मैं अनन्य भाषा बोलूंगा मेरा उन्नति होगा। आज मैं आत्मा में उन्नति करने जा रहा हूं। मैं आज बढ़ने जा रहा हूं आत्मा में। मैं बढ़ूंगा, मैं घटूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर, तू मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया, तू बढ़ाएगा, तू बढ़ाएगा।
तू बढ़ाएगा, मैं बढ़ते जाऊंगा परमेश्वर, आत्मा में भी बढ़ूंगा, शरीर में, फाइनेंस में भी बढ़ूंगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू मुझे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दिया है। अपने हाथों को उठाओ, उसकी शक्ति के प्रभाव में आज बलवंत तो हो जाओ। बोलो परमेश्वर, मैं तेरे हथियार को मैं अपने पर रिलीज करता हूं, क्योंकि तूने वचनों में कह दिया है कि मेरा हथियार जो है वो रूहानी है, वो रूहानी है। इसलिए आज मैं जीतूंगा, हर एक डबल स्पिरिट के ऊपर मैं फतह पाऊंगा। हालेलुया। ओ रिखाला राबा, ओ रिमंदननमा लेब्रो सोखो, ओ रीबा शाखाला राबा। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ओ रीबा मामा शखंदराय नमा। परमेश्वर की सामर्थ को अपने पर रिलीज करो। ओ हमारा परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर, वो बल देने वाला, वो सामर्थ्य देने वाला, वो ग्रेस से भरने वाला परमेश्वर, वो तकलीफों को जानने वाला परमेश्वर आज जिंदा है हमारे बीच में। आज से हजारों हजार साल पहले यीशु मसीह ने शैतान को पर जयवंत हुआ और तीसरे दिन वो जी उठा। उसको जी उठने के लिए वो धन्यवाद करे कि परमेश्वर तू जी उठा है, हमारे बीच में तू जिंदा है प्रभु, हमारे बीच में तू जिंदा है, हमारे मरे हुए कामों को तूने जिंदा किया है। बोलो परमेश्वर, तूने मेरे मरे हुए कामों को जिंदा किया है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। ओ थैंक यू जीसस। आज प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। बोलो जी उठने की सामर्थ्य मेरे बच्चों में होगा, जी उठने की सामर्थ्य मेरे परिवार में होगा। परमेश्वर वही लहू जो तूने क्रूस के ऊपर बहाया, वो लहू की सामर्थ्य मेरे घरानों में काम करेगा। हर एक कोई प्रार्थना करना शुरू करे। शैतान के कामों को परमेश्वर ने नाश किया, अब आपके ऊपर कोई शैतान का प्रभाव नहीं है। अपने आप को फ्री महसूस करो, क्योंकि हमारा यीशु आपको फ्री कर दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओ रीबा शखाला राबा राबा। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा बल है, तू हमारा बल है, तू हमारा छुपने का स्थान है। इसलिए तेरा वचन दाऊद कहता है कि परमेश्वर जिस प्रकार मोम आग के आंच में पिघल जाता है, उसी प्रकार तूने शत्रुओं को पिघला दिया है। बोलो शत्रु पिघल गया, वो हट गया है मेरे मार्गों से। अब मैं सदा का चैन और सुख को देखने जा रहा हूं। बोलो जो ये सीजन है मेरे अच्छे सेहत के लिए है, मैं अच्छे सीजन में हूं, मैं छुटकारे के सीजन में हूं। मेरे लिए छुटकारे के लिए परमेश्वर ने चांद दे दिया है, इसलिए मेरा छुटकारा निश्चित है। अपने हाथों को उठाओ और कंफर्म करो कि मेरा छुटकारा निश्चित है। बोलो मेरा परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है हर एक गुलामी से, हर एक खतरे से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक व्यभिचार से, हर एक चोरी से उसने आपको फ्री कर दिया है। इसलिए कहें आज मैं फ्री हूं परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे फ्री कर दिया है, तेरा बलिदान मुझे शुद्ध कर दिया है। तेरे बलिदान के कारण जो भूमि श्रापित हो गया था उसको भी तूने शुद्ध कर दिया परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मरे हुए कामों से जी उठने का दिन है परमेश्वर। अपने मरे हुए कामों को कहो कि आज मैं उसमें पड़ा नहीं रहूंगा, आज मैं बीमारी में पड़ा नहीं रहूंगा, बल्कि उसमें से मैं निकल कर खड़ा हो जाऊंगा। मेरा परमेश्वर जिंदा हो गया है, इसलिए मैं मरे हुए कामों में फंसा नहीं रहूंगा, मेरे बच्चे मरे हुए कामों में फंसा नहीं रहेगा, बल्कि उससे निकल कर बाहर खड़ा रहेगा। वो यीशु मसीह के स्थान में खड़ा रहेगा, वो पवित्र स्थान में खड़ा रहेगा। बोलो परमेश्वर तेरा हाथ छोटा नहीं है कि तू मुझे शुद्ध ना कर सके। बोलो परमेश्वर मेरे अंदर कोई अशुद्ध मन ना दे परमेश्वर। राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर तूने मुझे जांच कर परख कर तूने मुझे जान लिया है और तूने देखा है कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। बोलो परमेश्वर मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर शैतान मुझे बुराई के लिए खड़ा करेगा, पवित्र आत्मा तू मुझे उस बुराई से तू निकाल कर तू मुझे परे करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। तू कितना महान है प्रभु, तू कितना दयालु है प्रभु कि तू हमें छोड़ता नहीं है, तू हमारे बच्चे परिवार को भी छोड़ता नहीं है प्रभु, क्योंकि तूने डाकुओं को भी माफ किया परमेश्वर। आज हमारे देश में परमेश्वर बहुत लोग ऐसे हैं जो बंधनों में पड़े हैं परमेश्वर, उनको तू आजाद कर दे, आजाद कर दे। थोड़ी देर देश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हमारे देश को आजाद कर प्रभु। अभी तक आजाद नहीं हुआ है प्रभु, अभी भी नशे में है, अभी भी प्रभु व्यभिचार में है। हमारे जवान लोग, जवान बेटे बेटियों को शैतान यूज कर रहा है परमेश्वर। आज उन आत्माओं को मैं बांध देता हूं सदा के लिए प्रभु। हालेलुया।
थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। पिता तेरा आत्मा हमारे बीच में सदा के लिए प्रभु परमेश्वर ठहर गया है प्रभु। अब मैं उसमें से बाहर नहीं हूं प्रभु परमेश्वर, मैं उन आत्मा के घेराव में हूं, मैं उसके अंदर हूं मेरे परमेश्वर। कलीसिया उसके अंदर है मेरे परमेश्वर, कलीसिया उसके फेवर के अंदर है मेरे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा का फेवर हर एक के ऊपर उतरे परमेश्वर, हर एक के ऊपर कार्य करे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर दर्शन की आत्मा दे प्रभु, लोग दर्शन देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता तेरा आत्मा हर एक के जीवन में उतरे प्रभु, हालेलुया। महान परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इन सारी प्रार्थनाओं को हम मांगते हैं। जोर से तारीफ करें उस खुदा के लिए जो जी उठा है, वो परमेश्वर जो जिंदा है, वो जिंदा है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसने खुद में खुद अपनी जान को दिया। उसने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसको कोई भी हथियार मार नहीं सका, उसको कोई भी कोरे मार नहीं सका, परंतु उसने खुद अपने आप को दे दिया, पिता के हाथों में अपना जीवन दिया, और वचन के अनुसार वो जिंदा हो गया है। वो जिंदा है, वो हमारे बीच में है, हालेलुया। उसकी सामर्थ हमारे बीच में, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ कुछ देर, अपनी आंखें को स्वर्ग की तरफ लगाओ, बोलो पिता तू आने वाला है, अपने पुत्र को भेजने वाला है, फिर से तू भेजने वाला है, उसके लिए तू मुझे तैयार कर। अगर मैं तैयार नहीं हूं प्रभु, मेरा आत्मा तू तैयार कर, मेरे शरीर को तू तैयार कर। अब हम तेरे आने की वाट जोहते हैं प्रभु। आज दिल की गहराइयों से कहें परमेश्वर, हो जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरा यीशु ने हमारे लिए जंग को जीत लिया है। अब हम हारे हुए नहीं हैं। हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। वो हमारी अगुवाई करता है भेड़ की माने, वो हमारी रखवाली करता है। इसलिए भजनकार कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा और सुखदाई जल के झरनों के पास बिठाएगा। वो मुझे जी में जी लेकर आएगा। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, बोलो परमेश्वर मेरा कटोरा उमड़ रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा उमड़ रहा है। मेरे जीवन में से कमियां दूर हो रही है प्रभु, दूर करे अपनी कमियों को, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। जब यीशु आएगा वो ये ना देखेगा कि आप तैयार नहीं, लेकिन लिखा है कि जो तैयार होगा उसको अपने साथ में लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु जब तू आए मैं तैयार पाया जाऊं, मैं तैयार पाया जाऊं। दुनिया की चिंताओं में मैं डूबूं ना परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे इन सारी चीजों से अलग किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, एक आराधना हम करेंगे। तू बाहों में संभालता मुझे, जीसस लॉर्ड। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे। कितने लोग हैं जो दिल की गहराइयों से यीशु से प्यार करते हैं। आप जगत से नहीं बल्कि यीशु से प्यार करें, क्योंकि उसका वचन कहता है अगर आपने किसी चीज को ज्यादा महत्व दिया है, अपने चीजों को महत्व दिया है, अपने बच्चों को महत्व दिया है, वचन कहता है वो मेरे लायक नहीं है। आज पश्चाताप करना है कि परमेश्वर कहीं न कहीं हमने अपने बच्चों को प्रिय जाना, हम अपने घर को प्रिय जाना, अपने वस्त्र को प्रिय जाना। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चा दिया, परमेश्वर ने देखा तो ये तो ज्यादा अपने बच्चों में घुल मिल गया है। तभी वचन आया अब्राहम जा अपने बच्चे को बलिदान कर दे। विश्वास। इसलिए आज पूरी हृदय के साथ परमेश्वर को वर्शिप करना है मेरे भाइयों।
तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। उसके प्यार के लिए तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे। कलीसिया कहें, तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया, तेरे प्यार के लिए परमेश्वर। हालेलुया आमीन, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। आराधना परमेश्वर को दे, आराधना तुझको। माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर सब कुछ तेरे प्यार के लिए प्रभु। हमारा प्यार तो खुदाबंद चित्रे मैले कपड़ों की तरह है प्रभु। हमारे प्यार में कोई सच्चाई नहीं है, मनुष्य के प्यार में कोई सच्चाई नहीं है। तो जीसस लॉर्ड, सच्चा प्यार यीशु तू है, आनंद प्रेम यीशु तू है। सच्चा प्यार यीशु जीसस, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान दे दी है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, जीसस तूने तो अपनी जान दे दी है। फिर से आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे। तू मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू मेरे संग है। ओ हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ में है। तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन।
तुम सा कोई नहीं, कहे तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो वही माँ तेरी, गाए आसमां गाए जमीन, तुम सा कोई नहीं। उसको महिमा दे, सभी ताली बजाकर उसको महिमा दे, क्योंकि अगर आपके कुछ है तो महिमा देने के लिए आप आए हो। हालेलुया। तुम सा कहीं नहीं, यीशु मसीह हो वही माँ तेरी, गाए आसमां ओ लॉर्ड हालेलुया। गाए ये जमीन तुम सा कोई नहीं। तुम सा परमेश्वर से पूछ तेरे जैसा कोई नहीं है। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ कुछ कमी नहीं, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। सभी अपने घुटने पे आ जाए, घुटनों पे आके उसको याद करें। वो हमारा सृजनहार है, उसने हमें बनाया है, उसके आत्मा ने हमें दृढ़ किया है। आज कहें परमेश्वर से कि खुदावन तेरा आत्मा मुझे सिखाए, तेरा आत्मा मुझे चलाए, तेरे आत्मा के चलाए मैं चलूं, तेरे आत्मा के सिखाए मैं सीखूं। परमेश्वर आज कहें परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में कार्य होने पाए, तेरे आत्मा से मैं चलूं। परमेश्वर जहां कहीं शैतानों ने मेरे जीवन को अंधेरे में डाला है, वहां पर हम तेरी रोशनी को मांगते हैं। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गया। आज कहो मेरे बच्चे परिवार में रोशनी आ जाए। खुदाबंद से कहो मेरे हर एक अंधकार के जगहों में वो रोशनी होने जा रहा है, क्योंकि हमारा यीशु चानन है, ज्योति है। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। बोलो परमेश्वर मैं अंधेरे में चलने के लिए नहीं बनाया गया, मैं उजियाले में चलूंगा, क्योंकि तूने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधेरे में कभी नहीं चलेगा। बोलो परमेश्वर
आज मैं वादा करता हूं कि मैं अंधेरे में नहीं चलूंगा, मेरे बच्चे परिवार अंधेरे में नहीं चलेगा, अंधकार हमारा हिस्सा नहीं होगा परमेश्वर, उजियाला हमारा हिस्सा होगा। बोलो परमेश्वर, आज जो कुछ भी मैं सुनूं मेरे जीवन में कार्य करे। बोलो परमेश्वर, सुने जाने के कारण मेरे जीवनों में फल लगे। बोलो परमेश्वर, आज मेरे कानों को शुद्ध कर, मेरे कानों को शुद्ध कर, पवित्र कर, पवित्र कर। मेरे जीवन में रोशनी आ चुका है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना सुना है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। सभी बोले आमीन, से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हैप्पी ईस्टर सभी को, हैप्पी ईस्टर। जी उठने की सामर्थ। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं यीशु मसीह ने आज मौत और कब्र के ऊपर क्या पाया? फतह पाया। तारीफ करें जोर से। परमेश्वर आज से हजारों हजार साल पहले, आप ये नहीं सोचना कि हम हर साल गुड फ्राइडे ईस्टर मनाते हैं और यीशु को फिर से क्रूस के ऊपर चढ़ाते, नहीं। उसने आज से हजारों हजार साल पहले हमारे लिए वो जान देकर, खुद कहकर वो जिंदा हुआ। बहुत सारे परमेश्वर ने काम किया लोगों के बीच में। आज उसके कामों के लिए हम वचन को सुनेंगे कि उसने क्या किया। यीशु मसीह कितने दिन तक कब्र में रहा? आप जानते कितने दिन तक? 3 दिन और 3 रात। हालेलुया। 3 दिन और 3 रात। क्यों? क्या रीजन था? जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो स्पष्ट आपको पता चलेगा कि 3 दिन 3 रात क्यों यीशु ने कब्र में रहा। जब परमेश्वर ने योना को आदेश दिया कहां जाने के लिए? नीनवे जाने के लिए, तो वो रास्ता बदल दिया, अपना मार्ग बदल दिया और कहां जाने लगा? तरसीस को जाने लगा। तभी लिखा है कि समुद्र में क्या आया? तूफान आया। योना के कारण जिस नाव पर, जिस जहाज पर वो बैठा हुआ था, तूफान आया और वो डूबने लगा। और लोगों ने कहा क्या कारण है कि ये तूफान रुक नहीं रहा है, ये नाव डूब रहा है? किसने पाप किया है? किसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है? तभी जब चिट्ठी डाला गया तो योना के नाम से चिट्ठी निकला और योना कहने लगा कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा हूं, मुझे ऐसा कर, अगर तुझे बचना है तो मुझे कहां फेंक दे? जल में फेंक दे। और जब योना को जल में फेंका गया, लिखा है कि उसको बड़े मछलियों ने अपने अंदर निकल लिया, पेट के अंदर ले लिया योना को। योना भी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। वो दिखाता है कि यीशु ही हमारे लिए, वो पेट में क्या था? पताल, गंदगी था। गंदगी में योना को रहना पड़ा। जब एक माँ अपने बच्चे को पेट में, गर्भ में रखता है तो समझो वहां गंदगी है। और गंदगी में 9 महीने बच्चे रहते हैं। परमेश्वर की भविष्यवाणी बहुत बार लिखा गया है कि यीशु ने कब्र में हमारे लिए मृत्यु को जीत लेगा। तो 3 दिन और 3 रात जब उसने कब्र में रहा तो कौन कौन से काम किया आज मैं आपको बताऊंगा। शरीर तो मर गया लेकिन आत्मा काम कर रहा था। 3 दिन काम कर रहा था। वो कब्र में नहीं था। लोग सोच रहा था यीशु तो अब कब्र में है, अब उठेगा नहीं, लेकिन वो आत्मा में उठकर पहली बार कहां गया? लिखा है यीशु जब क्रूस के मृत्यु के बाद 3 दिन और 3 रात कब्र में रहे, तो इस दरमियान वो शारीरिक रूप में कब्र में थे, लेकिन उनका जो आत्मा है पाताल लोक में जाकर
एक बहुत बड़ा काम किया। हालेलुया। पहले जो था, यानी कि जब नूह के जब समय था, नूह के समय में यीशु नहीं आया। यहोवा परमेश्वर लोगों के द्वारा बातें करता था, जिस प्रकार नूह के द्वारा बातें किया। क्या बातें किया? वो इस प्रकार था, परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा। हालेलुया। और आप इस स्टोरी को जानते हैं, नूह ने जहाज को बनाया और अपने पूरे परिवार, कितने परिवार बचा? किसी को याद? कितने परिवार, कितने पूरा परिवार थे? 8 परिवार। आपको जानना चाहिए, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए कि नूह ने अपने पूरे 8 परिवार को उस जहाज में, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, उस आज्ञा के अनुसार वो बचाया गया। हालेलुया। लेकिन जो उसके बाद जो मृत्यु हुई, जल प्रलय के कारण जो मौत हुआ, बहुत संत भी थे उस समय में, बहुत विश्वास भी लोग करते थे, अधूरे विश्वास वाले भी थे। लिखा है जितने लोग मर गया नूह से पहले, वो सब कहां गया? अधलोक में। क्यों? क्योंकि उस समय आदम जब पाप किया तो सभी पापी बन गया, और जितने लोग मरा, लिखा है वो सब कहां चला गया? अधलोक में चला गया। पहले जो अधलोक था, यानी कि यीशु के आने से पहले, ध्यान से सुनना, यीशु के आने से पहले जो अधलोक था, कहां था? पाताल कहां था? हाँ, जोर से बोलो। नीचे था, सही बोला। पाताल कहां था? धरती के नीचे था पाताल लोक, लेकिन अब नीचे नहीं है, अब ऊपर है। क्यों? जब यीशु मरा तो पहला काम किया कि वो पाताल में गया, और जो विश्वासी मरा था, जो भी कोई मरा था, उसको क्या किया? उस पाताल में सुसमाचार सुनाया। आत्मा ने सुसमाचार सुनाया, और वहां पर लिखा है कि उन आत्माओं को यीशु मसीह ने क्या किया? आजाद किया, बंदी गृह से उसको छुड़ाया। हालेलुया। पहला पत्रस 3 उसका 19 और 20 में जब देखोगे तो ये बातें लिखी गई है। क्योंकि मृत्यु का प्रचार करना, यानी कि जो व्यक्ति यीशु के आने से पहले जो मर गए थे, वे सब अधलोक में पड़ा हुआ कैद था। इसलिए उन्होंने आत्माओं को लोक में जाकर क्या किया? यीशु मसीह प्रचार किया, परमेश्वर के बारे में बताया। हालेलुया। और जब पाताल में विजय की घोषणा किया, शैतान में हरकंप मच गया। आए, मैंने तो यीशु को मार दिया, ये कौन आ गया है रोशनी बनकर? मैं तो पूरे जगत को अंधकार कर दिया हूं, अंधकार ये दुनिया मेरे बस में है, जो मैं चाहता हूं वही करता हूं। लेकिन ये फिर से रोशनी कहां से आ गया? सच्चाई कहां से आ गया? पाताल में। लोग वहां पर लिखा है कि वो लूसीफर डर गया। जो कैद थे, जो अधलोक में जब पड़े हुए थे, जब सुसमाचार सुनाया। पढ़ेंगे इस वचन, पहला पत्रस 3 उसका 19 और 20 को। पाताल में यीशु ने विजय की घोषणा किया। यीशु ने आत्माओं में जाकर बंदी आत्माओं को अपने न्याय की घोषणा की। जो पुराने नियम के संतों ने, जो मर गया था, पाताल के ऊपरी हिस्सा में था, वो इंतजार कर रहे थे कि विश्वासियों को वो मुक्त कराएगा। हालेलुया। पढ़ें इस वचन। उसी में उसने जाकर कहा? पाताल में, अधलोक में जाकर यीशु ने क्या किया? कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को भी क्या किया? क्यों? क्योंकि उसमें अधिकार था, वो जो चाहता वो होता। वो पाताल में गया, और जो सब बंदी गृह में थे, जो मृत्यु लोक में थे, उसको क्या किया? प्रचार किया। जिन्होंने उस बीते समय में, जिन्होंने पुराने नियम के समय में आज्ञा ना मानी थी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर खड़ा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए।
बच गया। लेकिन जो आज्ञा नहीं माना था, परमेश्वर फिर भी देखो दया करता है, उनके ऊपर दया करता है, मृतकों के ऊपर। वो क्या किया, वो जो बंदीगिरी में था उसको छुड़ाने के लिए अधलोक में गया। हालेलुया। जब अधलोक में गया उस सुसमाचार को सुनाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है कैदियों से, गुलामी से, व्यभिचार से, बीमारी से, हर एक अटैक से यीशु मसीह ने आपको बचाया है। तो आपको क्या करना होगा, आज मैं बताऊंगा, ध्यान से सुन के जाना। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे, अगर नहीं मानोगे, तो अब यीशु पताल में नहीं जाएगा वचन सुनाने, क्योंकि उसने अपने दास को इस धरती पर भेज दिया है वचन सुनाने के लिए। हालेलुया। इफिसियों उसका 4 और उसका 8 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। लिखा है, जब वह ऊंचे पर गया तो उसने बंधुओं को बंधुआई में ले गया। उसको ऊंचे चढ़ाने से और क्या क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी को निचली जगहों में उतरा भी था, निचली जगहों में उतरा भी था। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। ऊपर चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण हो जाए, सब कुछ वो परिपूर्ण कर सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि यीशु ने जब जान दिया तो इसको ऐसा क्यों नहीं करके गया। वो सारी हिदायतें, सारा चीज को उसने पूरा करके गया, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचनों को ऊपर ध्यान देना है। आज यीशु केवल अकेला क्रूस पर नहीं चढ़ा, अकेले चढ़ा। हालेलुया। सब सुन रहे, सभी इधर देखिए, वचन को नोट करना, बाकी इधर देखना। यीशु अकेला क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ा। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर क्या किया गया, चढ़ाया गया। हालेलुया। अगर यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ा, आपको भी ले गया। क्यों? जब गलातियां उसका 2 उसका 20 को पढ़ोगे तो यहां पर पौलुस खुद कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। जोर से तारीफ करें। अगर यीशु के मरने के बाद आप भी अगर क्रूस पर चढ़ाए गए, आपका काम क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, आपका घिनौना काम क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, तो आप अगर जीवित हैं तो आप परमेश्वर के लिए जीवित हैं। हालेलुया। अब जो यीशु मसीह के साथ आप जो मारे गए, चढ़ाए गए, वो क्या था? आपका बुरा हुआ काम था, आपका जो गलतियां था, वो गलतियों को आपने उस क्रूस के ऊपर खत्म किया। हालेलुया। पौलुस इसी बात पर जोर देता है कि मैं भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। अगर आप अपने पुराने कामों समेत अपने आप को चेंज नहीं किया है, अपना पुरानापन जीवन आपने खत्म नहीं किया है, तो आप यीशु के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए। आप वही व्यक्ति हैं, पुराने जैसे आप थे वैसे वो आपका स्वभाव है। हालेलुया। यहां पर क्रूस पर चढ़ाने का मतलब होता है, इस पूरा आयत को पढ़ेंगे हम। गलातियों 2 उसका 20 और 21 को भी पढ़ेंगे। माइक में पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कहां गया? क्रूस पर। बोलो बोलो, कहां गया जी? आपने क्रूस के ऊपर चढ़े हैं क्या? यीशु ने क्रूस पर सब कुछ चढ़कर क्या कर दिया? सब कुछ नया कर दिया, अच्छा कर दिया, बदल दिया सब कुछ। जब आप चढ़े तो क्या आपने बदला?
अगर आप नहीं बदले तो आज आपको बदलने की जरूरत है। हालेलुया। बोलता है यहां पर पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अगर आप मसीह के साथ मर गए, और मसीह के साथ क्या किए गए? केवल मसीह मर गया कि जिंदा भी हुआ ना? तो आप भी जिंदा हो गए ना। आपका काम जो मरा हुआ था खत्म हो गया, अब जो जिंदा हैं तो किसके लिए? वो बोलते नहीं है। वो सब बोलो किसके लिए? बोलो मैं मसीह के लिए अब मैं जीवित हूं। पुराना काम समेत आप खत्म हो गए, अब जो है मैं मसीह में क्या हूं? पौलुस फिर कहता है कुरिन्थियों की किताब में कि मैं मसीह में क्या हूं? नया सृष्टि हूं, नया सृष्टि हूं। पुराना क्या हो गया और सब कुछ, पड़ोसी को बोलो सब कुछ नया हो गया। क्या ऐसा है? जांचना है आज। अगर पुराना है, पुराना ही स्वभाव है, पुराना ही सोच है, तो आपने यीशु के साथ क्रूस पर जान नहीं दिया। आपका पुरानापन नहीं, आपने बपतिस्मा नहीं लिया है। 21 को पढ़ दिया, 21 को भी पढ़ो। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अब व्यर्थ नहीं ठहराता। अब ध्यान से इस पर 21 को ध्यान से सुनना कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को, बोलो मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरने दूंगा। क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मसीह के मरना क्या होता? व्यर्थ होता। परमेश्वर किसके लिए मेरा? धर्मी के लिए। किसके लिए मेरा? पापियों के लिए, ताकि अनुग्रह काम करे। हालेलुया। पता है अनुग्रह क्यों काम नहीं करता है? क्या कारण है? अनुग्रह का मतलब जो हम प्रार्थना कर रहे हैं और जो हमारा समस्या है, उस समस्या से हम उबर क्यों नहीं रहे? हमारा समस्या जाग क्यों नहीं रहा है? पुरानापन। अभी भी लूसीफर हमारे पीछे पर आए और वो देखता है कि किसका मन अभी भी पुराना है, उसके अंदर वो एंटर हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियों, आज जब परमेश्वर के साथ आप क्रूस पर चढ़ाए गए, तो आज परमेश्वर के साथ आप जिलाए भी गए हैं। जोर से तारीफ करें। आप जिंदा हैं तो इस जान लें कि यीशु मसीह जब जीवित हुआ तो आपको भी मरे हुए कामों से जिंदा किया। आप मरे हुए नहीं हैं। आपका वो काम जो पहले करते थे अब नहीं कर रहे हैं। अगर करते हैं तो उसके कारण आपके ऊपर समस्या पैदा होता है। जान लेना समस्या कहां से आती है। अय्यूब कहता है कि समस्या या विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती है, ये हमारे पुरानेपन स्वभाव के कारण ये शैतान हमारे जीवन में थोप देता है। तो आपको करना क्या है? आपको आज एक काम करना है। रोमियो 6 उसका 6, जल्दी से नोट करें। रोमियो 6 उसका 6। आपको आज एक काम करना है। अगर आपने नहीं किया है इतने दिनों से, करें, पढ़ें इसको। रोमियो 6 उसका 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। समझ रहे क्या चढ़ाया गया? हम क्रूस पर, लिखा है ऊपर, हम जब पढ़ें तो हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। अब फिर से पौलुस कहता है कि हमारा जो पुराना स्वभाव था वो क्या हुआ? उसके साथ क्रूस पर क्या किया गया? चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ का मतलब खत्म हो जाए। पाप वाला अब शरीर काम नहीं करेगा कि करेगा? पुराना अगर स्वभाव लेकर चलोगे तो परमेश्वर के राज्य में उसका सामर्थ्य बहेगा नहीं आपके ऊपर।
पढ़ो इसको पूरा। और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे, आगे को पाप के दास्तत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ओ हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा हुआ इसलिए कि आपको पापी से वो धर्मी बना दिया। वो पाप के लिए मरा, आपके लिए मरा, आपके पापों के लिए मरा। लेकिन जब जिंदा हो गया तो आपको धर्मी के रूप में देखता है, पापी के रूप में नहीं देखता है। हालेलुया। आप जान लेना आप धर्मी हैं। आप जान लेना कि परमेश्वर की आप दुल्हन हैं। परमेश्वर आपको उस नजर से नहीं देखता जैसे पहले आप थे। अब आपको परमेश्वर दुल्हन के रूप में, पवित्रताई के रूप में देखना चाहता है। अगर आप ऐसा नहीं है तो फिर गड़बड़ है जीवन, जिसके कारण प्रॉब्लम पैदा होता है। हमारा पुराना स्वभाव मरना चाहिए, उस क्रूस पर हमने खत्म किया। ये दूसरी बात है कि जब हम मसीह के साथ चढ़ाए गए क्रूस पर, हमारा पुराना स्वभाव खत्म हो गया हमारे जीवन से। चेक करना है, आज अपने आप को चेक करो कि पुरानापन गया कि नहीं, कि अभी भी गालियां चुगलियां अभी भी है। अगर है तो आज नयापन की जरूरत है, आपको बदलने की जरूरत है। तीसरी बात, रोमियो 12 का 1 से लेकर 2 तक पढ़ो कि हम क्या करेंगे कि परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। विवाह हो रही है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण मैं तुमसे क्या करता हूं, दया को स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर, आप क्या करना है, अब चेक करने की बारी आ गया, टाइम आ गया है कि आप अपने आप को चेक करो कि हे भाइयों, हे बहनों, मैं अपने आप को चेक करता हूं। इसलिए हे भाइयों, तुझसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस कलीसिया को कह रहा है, परमेश्वर से का वचन उसको दे रहा है कि वचन ये कहता है, मैं तुमसे दया स्मरण कराकर तुमसे मैं विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके क्या चढ़ाओ, बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारा क्या होगा, आत्मिक सेवा होगा। परमेश्वर क्या चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर सामर्थ्य बहे, आपके अंदर परमेश्वर की करुणा काम करे, परमेश्वर की दया काम करे। वो एक ही चीज पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को चेक करके अपने आप को जांचना है, क्या अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाते हो कि नहीं। हालेलुया। आज नहीं हो रहा है, हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाते नहीं। हालेलुया। क्या चढ़ाते हैं कलीसिया, क्या हम चढ़ाते हैं? आज अपने आप से पूछें, क्या हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं? जब आप इस अदालत में खड़ा नहीं रहोगे तो उस अदालत में कैसे खड़ा रहोगे? फिर गीत गाना व्यर्थ हो जाएगा, हवा से उड़ जाना है। किद्दा उड़ना है? पंख तो है नहीं कि हैगा पंख, बिना पंख तो अपा परमेश्वर दे नाल चल जाना। हालेलुया। पवित्रता ही आपको उड़ा कर ले जाएगा। पवित्रता ही एक ऐसा सामर्थ्य है जो हम परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। अपने शरीर को, मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं, मैं तुमको याद दिलाता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके क्या चढ़ाओ, बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा होगा। सामर्थ तभी बहता है जब आप अपने शरीर को मारते हैं।
सामर्थ तभी काम करता है, परमेश्वर की करुणा तभी आपके ऊपर बहता है जब अपने आप को बदलने की आपका पुराना मनुष्य तत्व खत्म हो जाए। हालेलुया। अपने पुराने स्वभाव को आज खत्म करना है मेरे प्रियो। यीशु ने हमारे लिए जान दिया, हम भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, हम भी यीशु के साथ जिलाए गए। अब हमारे अंदर जो मन है वो नया है। हालेलुया। कौन कौन चाहते हैं कि हमारे अंदर नया मन हो? सब चाहते हैं, लेकिन शरीर को भावता हुआ बलिदान नहीं चढ़ाते। एक दिन टाइम आएगा आपको पछताना पड़ेगा। उस पछताने के समय से पहले आज परमेश्वर एक चेतावनी देता है कि अपने शरीर को क्या करके चढ़ाओ? जीवित और वचन रहेगा अंदर, आप जीवित रहोगे। आने वाले टाइम में क्या होगा जी? बाइबल रहेगा, बाइबल रहेगा। आने वाले टाइम में क्या रहेगा? कि चंगाई, आशीष, जिसके पीछे आज दुनिया भाग रही है। वचन के पीछे कोई भाग नहीं रहा है, जिसके कारण आने वाले टाइम में तुम बचाए जाओगे, जिसके कारण तुम आने वाले टाइम में अपने बच्चों को सुरक्षित रखोगे, वचन से अपने बच्चों को तसल्ली दोगे। हालेलुया। आज आपको बुलाता हूं, वचन देता हूं, वचन से आपको मैं तगड़ा करना चाहता हूं, वचन से आपको उठाना चाहता हूं। आप वचन को सीख लो। आने वाले टाइम में शैतान आएगा शर्मिंदा करने, क्यों? वो आप ही शर्मिंदा होकर चला जाएगा। हालेलुया। जिन कर देने, ऐसा गीत है ना, फिर एक लाइन गा दो, जेरे कर दे शर्मिंदा, वो आप ही शर्मिंदे होने की। एक लाइन जेड़े कर देने तेनू शर्मिंदा, वेखी आपे ओ शर्मिंदा होणगे। ये शर्मिंदा करने वाला एक आत्मा होता है, समझे? वो आपको कुछ कह देगा, ऐसा होगा नहीं। शैतान झूठ आसानी से आपको सिखा देता है, अंदर ठूस के भर देता है और आप उसकी बातों में आ जाते। लेकिन शैतान से कहना है, शैतान तू मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यीशु तुझे शर्मिंदा कर चुका है। तारीफ करें हमारे यीशु ने। शैतान को लिखा है क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला क्या बना दिया? तमाशा बना दिया, तमाशा बना दिया, ताकि आप तमाशा ना बने। हालेलुया। अपने शरीर को जीवित रखें मरे हुए कामों से। जब अपने शरीर को जीवित रखोगे, एक काम होगा, एक काम और हम करेंगे। कुलिसियों की किताब उसका 2 उसका 12, जो मैं वचन दे रहा हूं ना, ये पावरफुल है, इसको लिख लेना। अगर यीशु मसीह में आपको जड़ पकड़ना है, यीशु मसीह में आपको सही महीने से चलना है, ये 3 ही वचन, ज्यादा वचन नहीं। कुलसियों की किताब उसका 2 उसका 12 आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। अब देखो, क्रूस पर हम चढ़ाए गए, है ना? क्रूस पर हम चढ़ाए गए। अब जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसके साथ, हम भी नीचे पताल में हम भी मिट्टी में चले जाते, गाड़े जाते हैं। हाँ, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर, उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से उसे मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। क्या उठे जी? हम भी उसके साथ क्या हो गए? जी उठे। तो इसका मतलब बपतिस्मा शब्द आया। बपतिस्मा क्या है? जरूरी है। हमारा काम समेत डुबकी लगाना जरूरी है, छोड़ना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम बपतिस्मा नहीं लेते, यीशु के साथ हम गारे नहीं गए, चढ़ाए तो जरूर गए, लेकिन गारे नहीं। गारे जाना हमारा काम, गारे जाना, पुराना स्वभाव गारे जाना है। आज कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में से हर वो काम जो तुझे पसंद नहीं है वो गारा जाए बपतिस्मा के द्वारा। हालेलुया। इसलिए पौलुस यह कहता है कि और उसी के साथ बपतिस्मा में गारे गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसने उसके साथ
हम भी जिलाए गए। हालेलुया, हम भी जिलाए गए। यीशु मसीह ने हमें जिलाया है। अगर जिंदा हैं तो अपना पुराना स्वभाव को दफन कर देना है आज यहीं पर। शैतान को कहना है, शैतान तू आज मेरे जीवन से शर्मिंदा हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह ने अपने मरने और जी उठने तक चेलों को बताया कि मैं क्या करूंगा। लोग मुझे पकड़कर मारेंगे, कूटेंगे, कोरे मारेंगे, थूकेंगे, वो मुझे कब्र में डाल देंगे और मैं तीसरे दिन क्या करूंगा और जी कर कहां चला जाऊंगा। ओहो, किसको दिखाई दूंगा जी, कहां जाऊंगा। पहले बोलो सभी, कहां जाऊंगा मैं, तुमको कहां दर्शन दूंगा। गलील भी तो मरियम कहां चली गई? कब्र में। बहन लोग कहां चली गई? कब्र में। हो शायद वो पहले एक नियम होता था, सुगंधित वस्तु इत्र वगैरह लेकर कब्र में जाना पड़ता था, यानी कि वहां रोना पड़ता था। एक रीत था कि कब्र पे जाके हम रोते हैं, है ना। पहले जाकर वहां पर बहन लोग गई और देखा कि कब्र क्या है, खाली है नहीं वहां पर, यीशु है नहीं। आज भी संसार में लोग कब्र में जा रहे, देखने जा रहे, शायद वहां कुछ मिल जाए। वहां पर क्या कुछ मिलेगा, पूरा बस ही पलट के जाता है। कितनों का जान चला जाता है, कितनों का क्या चला जाता है। हम वचन को जानते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे मरे हुए कामों को खत्म किया। अब हम यीशु में क्या हैं? जीवित हैं। बोलो, मैं यीशु में क्या हूं? जीवित हूं। अब मैं मरे हुए नहीं हूं, मेरा काम अब मरा हुआ नहीं है। इसलिए अपने आप को मेरे प्रियो चेक करना है। अगर चेक करोगे जरूर आप बदल जाओगे। आज जरूर परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवनों में काम करेगा। कुलसियों की किताब उसका 2 उसका 15 जल्दी से पढ़ें। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, कहां से उतार कर? ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ओ हालेलुया। अपनी जीत को, अपने विजय को, उसकी ध्वनि को सुनने के लिए क्रूस की तरफ देखो। आज भी आपके विजय उस क्रूस के ऊपर उस ध्वनि के समान हमें सुनाई देता है। जय जयकार की ध्वनि, विजय की ध्वनि, हारे हुए की ध्वनि नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा, तुरही बजेगा, विजय, हार वाला ध्वनि नहीं, फिर से सुनाई देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज जय जयकार की ध्वनि आज सुन लो। जीत की, कामयाबी की, अच्छे सेहत की अगर चाहिए, अपने जीवन को बदलो, पुरानापन खत्म करो, नया लो, ताकि आपके ऊपर क्या बहे? परमेश्वर की करुणा बहे, परमेश्वर की आशीष बहे, परमेश्वर का स्रोत आपके अंदर बहने पाए। हालेलुया। इसलिए आज जो कोई अपने आप को मारेगा, स्वभाव को, चाल चलन को, परमेश्वर उसको जिंदा करेगा। जबूर की किताब 68 उसका 18 को पढ़ें। शैतान पर जीत का मोहर यीशु मसीह ने हमें दे दिया है। भजन संहिता 68 उसका 80। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में से लाया। तू लोगों को कहां से? बंधुआई में। बंधुआई, गुलामी में से क्या किया? ये वचन पूरा हुआ। जब मिस्र में लोग गुलाम थे,
वहां पर से बंधुआई में से यीशु ने, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। आगे, तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंटे ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। हालेलुया। परमेश्वर क्या करे? वास करें। आपके अंदर परमेश्वर वास करे, आपके अंदर परमेश्वर का गुण हो, परमेश्वर की क्वालिटी हो। हालेलुया। इसलिए हठीले मनुष्य, जब फिरौन क्या हो गया? हठीला हो गया। जैसे जैसे वचन मूसा सुनाता था, छोड़ दे मेरे लोगों को, परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें भेजा है कि इन लोगों को क्या करना है? परमेश्वर की उपासना करनी जानी है, उपासना करना है। और भी उसके दुख को बढ़ा देता था फिरौन। मिट्टी भी खुद लाना, पुआल भी खुद लाना, सब कुछ कहता खुद तुमको करना पड़ेगा, और जितनी प्रोडक्शन तुम देते थे उतना ही तुम ईंट का प्रोडक्शन दोगे, और मेहनत को करा कर दिया। कभी कभी हमारे भी जीवन में होता है मेरे प्रियो, आपके भी जीवन में होता है, जब आप प्रभु में चलना शुरू करते हैं, आजमाइशें उतनी बड़ी आपके ऊपर आ जाती है, तो आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर हमारे साथ है। ये नहीं कहना कि जब मैं प्रभु में आया तो और तकलीफें बढ़ गई। लिखा है उनको और तकलीफें दिया गया, पानी भी पीने नहीं देता था, मजदूरी को भी घट कर दिया, और भी तकलीफें। क्या हुआ? परमेश्वर चुप रहा? नहीं, परमेश्वर चुप नहीं रहा। परमेश्वर ने उसकी चिल्लाने की आवाज को सुना और उसको छुटकारा दिया, छुटकारा दिया। आज आपके छुटकारे की जरूरत है, आपको सच्चाई की जरूरत है। सच्चाई को ग्रहण करोगे, आप छूट जाओगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने आप को नया करना है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें विजय घोषित किया है, हमें हारा हुआ नहीं। जब हम बंधुआई में थे, परमेश्वर ने बंधुआई से हमें छुड़ा लिया और हमें नया करने के लिए उसने हमें अपना वचन दिया। इसलिए पौलुस कहता है, पहले अपने पुराने स्वभाव को उस क्रूस पर जो चढ़ाया गया है, ताकि तुम मरे हुए पापी शरीर को क्या करो? व्यर्थ जानो, व्यर्थ जानो। पाप के लिए आप उसको व्यर्थ जानना है। ये नहीं कि ये भी अच्छा है जी, नहीं, आपको सही बोलना पड़ेगा, सही निर्णय लेना पड़ेगा। जब आप सही निर्णय लोगे, परमेश्वर आपके जीवन में सही सही काम करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब आप सही निर्णय लेते हैं, मन एक ऐसा जगह है जहां आप पर निर्णय लेते हैं। गलत भी निर्णय हो सकता है, सही भी निर्णय हो सकता है, लेकिन चुनना आपका काम है, निर्णय लेना आपका काम है कि आप अपने मन से क्या निर्णय लेते हो। हालेलुया। कई बार आपका निर्णय गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपने गलत हिसाब से आपने सोचा है, आपका रिजल्ट गलत होगा। आपने सही सोचना है। ये जो दिमाग है, हमारे जो बुद्धि है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, यहां पर परमेश्वर को यूज करो, आत्माओं को यूज करो। परमेश्वर जो कुछ भी मैं सोचूं, अच्छा सोचूं, बुरा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य अपने मन में कल्पनाएं करता है, उसको वैसा ही, वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। जब आप मन में आप गलत सोचोगे, शैतान तुरंत आपके जगह को ले लेगा, वहां पर आ जाए। आपको गलत नहीं सोचना, आपको अच्छा सोचना है, अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाना है, अपनी बुद्धि को सही दिशा में ले जाना है। तब आप जो करोगे, निर्णय लोगे, वो सफल होगा। हालेलुया। इसलिए व्यर्थ चीजों को आज निकालें, व्यर्थ कल्पनाओं को आज निकालें, बुरी बातों को आज निकालें, क्योंकि आपने अपने कामों समेत उस बपतिस्मा के कारण आप गारे गए, केवल चढ़ाए नहीं गए। पौलुस जब कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, तो वही पौलुस कलीसियों की कलीसिया को कहता है कि मैं बपतिस्मा के साथ गारा भी गया। मेरा बुरा काम, मेरा बुरा व्यवहार, बुरा मन, पुराना सोच क्या हो गया? बपतिस्मा लेने के कारण वो गार दिया गया। हालेलुया।
जब मसीह उठा, हम भी नए मनुष्य का स्वभाव नए रीति से हमारे जीवन में उठ गया, जी उठा। हालेलुया। इसलिए आज अगर आप हैं तो आप नया हैं, आप पुराना नहीं है। आपके अंदर पुराना स्वभाव नहीं है कि है, अगर है तो आज नया करना है, फैसला लेना है, नया बन के जाना है। सब काम डन होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक चीज आपके जीवन में सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप कहोगे कि मैं पुरानापन को उतार रहा हूं और नया मनुष्य तत्व को पहन रहा हूं, आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर डन करने जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ, कहो मेरे जीवन में सब कुछ डन होगा। मेरा परमेश्वर जी उठा है ताकि मेरा मरा हुआ काम उस बपतिस्मा के कारण गाड़ा गया है। अब मैं जीवित हूं तो मसीह के लिए जीवित हूं। आपके जीवन में सब कुछ सफल होने जा रहा है। आप निर्णय लो, आपका मन निर्णय लेने का एक केंद्र है। आप सही निर्णय लो, सही सोचो। जब आप सही सोचोगे, आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। बोला मेरा मन वो जगह है जहां हम अच्छा निर्णय लेते हैं। अपने आप को आज कहें कि परमेश्वर आज जो मेरा मन है वो सही निर्णय लेगा, वो सही फैसला लेगा, गलत फैसला नहीं लेगा। चाहे पड़ोसी के बारे में, चाहे परमेश्वर के बारे में, चाहे अपने पति के बारे में, चाहे किसी के भी बारे में, चाहे आप परमेश्वर के दास के बारे में, जो भी निर्णय लो अच्छा लो। आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर अच्छा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं बोलता हूं जब आप अच्छा सोचोगे, परमेश्वर खुद में खुद अपने स्वर्गदूत मिकाएल को भेजेगा, आपके जीवन के सिस्टम को सही करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपने सही सोचना है, सही निर्णय लेना है ताकि आपके जीवन में सब कुछ सही हो सके। आपके जीवन में परमेश्वर नए सीजन को देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ, कहो मैं नए सीजन में जाऊंगा, मैं बेहतर प्लानिंग को अपने जीवन में आते हुए देखूंगा। आपने भले अपने जीवन के लिए लाइफ टाइम बीमा कराए होंगे या कुछ भी पॉलिसी कराए होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उससे बेहतर मैं आपके जीवन के लिए योजना बनाकर रखा हूं। आपके परिवार, आपके बच्चे के लिए योजना बनाकर, भले आप नहीं जानते, नहीं समझ लगता, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप परमेश्वर के साथ अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, आपका हर एक चीज डन होने वाला है, हर एक चीज सक्सेस होने वाला है, हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर आशीष देने वाला है। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता मेरे प्रियो। परमेश्वर जब भी काम करता है वो उसकी सामर्थ्य के द्वारा काम होता है, बुरे मन के द्वारा काम नहीं होता है। सही मन के साथ जब आप डिक्लेरेशन करते हो, सही मन के साथ जब आप घोषणाएं करते हो, सब कुछ आपके जीवन में सही होता है। आज कहना है परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। जो शैतानों ने बिगाड़ा है, मेरे जीवन को तहस नहस किया है, मेरे बाल बच्चों को तहस नहस किया है, आज मैं डिक्लेरेशन करता हूं, विश्वास की घोषणा करता हूं कि मैं नया मनुष्य बनकर जब मैं बोलूंगा परमेश्वर वैसा ही मेरे जीवन में हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम बोलो, जो तुम बोलोगे परमेश्वर वैसे ही जीवन में तुझे बना देगा। यशायाह खुद कहता है परमेश्वर मेरे मुंह का सृजनहार परमेश्वर है, जो कुछ बोलोगे परमेश्वर वैसे ही आपको आज आशीष देगा। परमेश्वर जी उठा है इसलिए आपको भी वो जिंदा किया है। परमेश्वर कब्र में गया, आप भी उसके साथ लिखा है बपतिस्मा में गाड़े गए हैं। आपको परमेश्वर ने शुद्ध किया है। परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके ऊपर ठहरे रहे, आपको सिखाएं। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जीसस, हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद हो। कोली में किया हुआ, अपने हाथों को उठाओ। मैंने आपको बोला था शुक्रवार को टाइम कम होने के कारण आपको ऑयल से प्रेयर नहीं किया। आज आप सबके लिए वो ऑयल नहीं, वो मसा है। अपने हाथ को उठाओ, सभी खड़े हो जाओ, बच्चे, जवान, सब, क्योंकि अभी डिक्लेरेशन का समय है। घोषणाएं करें कि सब कुछ नया हो जाए। सब कुछ जो शैतान ने अंधकार में डाला वो सब कुछ नया हो जाएगा आपको बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा।
मेरे जिंद जान यीशु तेरे नाम में। हम आराधना करेंगे इसको। हर एक सांस यीशु तेरे नाम में, सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यीशु तेरे सामने। जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ ये मसीहा तेरे नामे। जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ ये मसीहा तेरे नामे। फिर से, जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ ये मसीहा तेरे नामे। मेरे जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे। मेरे जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यीशु तेरे सामने। जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा। सभी कहें हाथ उठाकर, जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नाम। फिर से, जिंद तेरे नामे, कहें आज, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ ये मसीहा तेरे नामे। मेरे जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यीशु तेरे चावे। जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे। मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे। यीशु दे नाम जिਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ भी नहीं बनना, यीशु ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ न मनना, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ भी नहीं बनना। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ चंगी लगी पावे, इके बस रहना यीशु तेरे चावे। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ चंगी लगी पावे, मैं ते बस रहना यीशु तेरे चावे। जिंद तेरे नामे, शाहा तेरे नामे। हर एक कोई तैयार हो जाए अपने छुटकारे को ग्रहण करने के लिए। उसकी सामर्थ को, उसकी डिक्लेरेशन को अपने ऊपर आज रिलीज करें। जो परमेश्वर ने कहा है उसको बातों को आप रिलीज करें। मसीहा तेरे नामे, तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे। मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, जीसस, एक एक सांस यीशु तेरे नामे। सोना
चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं तो बस रहना यीशु तेरे चावे। सुन तेरे नामे साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। जिंद तेरे नामे साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। जिंद तेरे नामे साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। जिंद तेरे नामे साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। जिंद तेरे नामे साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक साल यीशु तेरे नामे। मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक साल यीशु तेरे नामे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं तो बस रहना यीशु तेरे चावे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, कहें आज मैं तो बस रहना यीशु तेरे चावे। जिंद तेरे नामे साहा तेरे नामे, होली जीसस सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। लेब्रो सोको ओरी बाशा खंडरा नमा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आज आपको छुए। ओ हालेलुया। यीशु तेनु दिल च बसा लिया, दुख मुक गए सुख हर एक पा लिया। जदों दा मैं यीशु तेनु दिल च बसा लिया, दुख मुक गए सुख हर एक पा लिया। जदों दा मैं यीशु तेनु दिल च बसा लिया, फ्री यीशु के नाम से मसा आज आपको हर काम करे। वो मसा से भर जाओ। टच इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। पिता तेरा धन्यवाद ओ जीसस। तेरे नामे जिंद तेरे नामे साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नामे। जिंद तेरे नामे साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। आज परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद करे। इधर लेके आओ सारे दुष्ट आत्माओं को मैं कैद करता हूँ। सुनो मेरी आवाज को। शैतान जहां कहीं तू है इस जगह पर तू छिप कर वार करता है। आज परमेश्वर का आत्मा तुझे बांध कर सदा के लिए अधलोक में डाले, अधलोक में डाले। माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थी नाम से इसी वेले परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। तेरे बॉडी से सारे शैतानी अटैक, सारे प्रभाव आज के बाद काम नहीं करेगा। माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं आपको फ्री करता हूँ। ओ लेब्रोसो को ओ दुख मुक गए सुख परमेश्वर की सामर्थ इसी समय छुए। भर जा, भर जा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये ऑयल नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ है। शैतान जहां कहीं तो मेरे आवाजों को सुन रहा है, इसके परिवार में जहां तू तहस नहस करने की कोशिश किया है, आज सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए फ्री हो जाओ। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थी नाम से खुदावंद का आत्मा आपको छुए, ब्लेस करे।
मसा के नीचे आप पूरी रीति से आ जाओ। जहां कहीं आपकी गलतियों के कारण शैतान वार करता है, आज से सदा के लिए आप छूटने जा रहे हो। सदा के लिए आपके जीवन के ऊपर वो मसा उतर रहा है। वो मसा को यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। मल्टी नेम ऑफ जीसस, मल्टी नेम ऑफ जीसस, मल्टी नेम ऑफ जीसस। सारी बीमारी की आत्मा आपको ब्लेस करे, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। करेंगे हम सारी कमजोरियां शरीर का इसी वेले फ्री करता हूं। इस मसे के नीचे आप फ्री हो रहे, फ्री हो रहे, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन तेरा आत्मा मैं छूता हूं। ये मेरा हाथ नहीं प्रभु, ये तेरा हाथ है। तूने वचनों में कहा है कि मैं अपने दास को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुटकारा करने के लिए मैं अभिषेक किया है। वो अभिषेक इसी वेले आपके ऊपर उतरे, वो मसा उतरे। आपका गर्भ इसी महीने कंसीव हो। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर मैं रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। सारी दुष्ट आत्माएं, सारे जादू टोने यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर से मैं इसी वेले मैं रद्द करता हूं, रद्द करता हूं। हालेलुया। गर्भ कंसीव हो जाए। दुष्ट आत्मा सुन, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है। आज ये गर्भ का बंधन सदा के लिए टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है गर्भ का बंधन। इस गर्भ में परमेश्वर की सामर्थ्य है। कंसीव, कंसीव, कंसीव हो जाए, कंसीव हो जाए, कंसीव हो जाए यीशु के नाम में। कौन है जो फ्री डरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छूता हूं। Baby bless, baby bless, baby bless in the name of Jesus। फ्री हो चुके हैं यीशु के नाम से। सारी बीमारी करेंगे हम परस्ती दिल की सब गाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य, उस सामर्थ्य से आज आप छूटने जा रहे हैं। गलतियों के कारण कई बार हमें समझ नहीं आता है, शैतान इंटर होता है। सीमा आज के बाद परमेश्वर आपके जीवनों में उसका स्वर्गदूत खड़ा हुआ नजर आएगा। आप घर जाओगे, अपने जीवन में एक बड़े मिरेकल को देखोगे। मैं इम्पार्ट करता हूं उस आत्मा को, परमेश्वर की सामर्थ को इम्पार्ट करता हूं। अंधकार में ले जाने वाली आत्मा जो आपके परिवार के पीछे पड़ा है, मैं सदा के लिए, सदा के लिए मैं कैंसिल करता हूं, कैंसिल करता हूं आपके ऊपर से। Be free, be free, be free in the name of Jesus। खुदावन का आत्मा आज से यीशु के सामर्थी नाम से फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आपके लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर हथियार आपको भरने जा रहा है। आप तैयार हो जाओ परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे मसा से भरने के लिए। आपके लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं। आपके कारण आपकी मां का नाम ऊंचा होगा। यीशु के नाम से आप एक अच्छी नौकरी पाओगे। जब आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करोगे, परमेश्वर को कभी छोड़ना नहीं। परमेश्वर आपको एक अच्छा नौकरी आपको देगा। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं। आत्मा आगे लेकर आओ। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूं। सारे कमजोरियां जो आत्मा को, शरीर को कमजोर करता है,
मेरा यीशु पड़स्ती आज आपको ब्लेस कर रहा है। दिल की प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन को पर शैतानी अटैक खत्म। आज से परमेश्वर का ग्रेस आपके जीवन में शुरू होगा। अच्छे बीज बोना शुरू करो। परमेश्वर आपके जीवन को सेम नहीं रखेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ थैंक यू जीसस। रोग जिन्हें भी पुराने Thank you, आज Jesus. सब तो प्रभु यीशु के जिन्हें भी सामर्थी नाम पुराने से आज सब तो आज शिफा माया शिफा नया हो जाओ। आगे कहो पुराना सब मिटाया गया, मेरे जीवन में नया कर परमेश्वर। ओ रिखंदन नमः लेब्रो सोखो ओ रिबा शाखला रबा। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको टच करे। टच इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके पूरे परिवार को छूता हूँ। जहां शैतान ने अंधकार किया है, मैं उस जगह पर परमेश्वर की रोशनी को मैं इम्पार्ट करता हूँ आपके जीवन में। ब्लेस करता हूँ। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा बने यीशु के नाम से। आगे लेके आओ, आगे आ जाओ, उसको आगे लेके आओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पवित्र आत्मा के स्पर्श उसके हाथ को जो छेदा हुआ है आपके ऊपर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेब्रो नमः सखंदराय नमः रखंद लेबे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप परमेश्वर के कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए, सच्चाई में खड़े रहने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मसा को लेने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर की सामर्थ को लेने के लिए परमेश्वर इसी लिए आपको ब्लेस करे। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। सामर्थ आपको भर रहा है, भरे और आप आजाद हो जाओ। सदा का परमेश्वर के सामर्थ्यता के लिए ठहर जाए आपके ऊपर। आपके घर का सिस्टम यहाँ से जाते हैं आप देखोगे नया होते हुए, नया होते हुए देखोगे। ओ रिबा शानदार रबा लेब्रो सोको। पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु के सामर्थी नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आपके लाइफ को शैतान आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। आप एक नए फैसले के साथ आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। आप अपने मन की नहीं, आत्मा की सुनो आवाज। आत्मा आपको आवाज दे रहा है, उस आवाज को सुनना शुरू करोगे। आपके लाइफ शैतान शर्मिंदा नहीं करने पाएगा। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की सामर्थ आपको एक नया मसा के साथ, नए आशीष के साथ आपको खड़ा करने जा रहा है। इस सीजन में अपने जीवन में एक बड़े कामों को होते हुए आप देखोगे। प्रभु यीशु के नाम से खुदाबंद जो बंधा हुआ है वो खुल रहा है यीशु के नाम से। मल्टी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुए सिर से लेकर पांव तक। आप ब्लेस हो। आप परमेश्वर की सामर्थ को आपके ऊपर हमेशा टिका रहे। यीशु के सामर्थी नाम से खुदाबंद आज इसके जीवन में हर एक कमी जो शैतान इसके जीवन में डालता है वो टूटे। आप